मानव जनन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है शुक्राणु जनन, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अंडाणु जनन oogenesis। इन दोनों में अंतर क्या होता है या अंतर स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आज एक एक पॉइंट से और बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से शुक्राणु जनन अंडाणु जनन से भिन्न है। तो अगर हम बात करते हैं शुक्राणु जनन की, तो परिभाषा क्या होती है शुक्राणु जनन की, कि जब नर के अंदर शुक्रजनक कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। और इसमें एक विशेष विभाजन होता है जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब अंडजननी कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। ये तो परिभाषा है। आप इन परिभाषाओं को आपने पढ़ भी लिया होगा, जान भी लिया होगा। अब इसमें और मुख्य अंतर क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। जो पहला बिंदु है यह बता रहा है कि यह प्रक्रिया नर के वृषण टेस्टिस में होती है। वृषण के बारे में आप नहीं जानते तो वृषण की ये संरचना होती है। वृषण जोड़े में पाए जाते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। यह एक वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं और इसी के अंदर जो होती है शुक्राणु जनक नलिका होती है जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि जो नर युग्मक बनता है, मेल गैमीट बनता है, वह वृषण के अंदर बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। अब बात करते हैं अंडाणु जनन की, तो यह प्रक्रिया मादा के अंडाशय ओवरीज में होती है। अब पुरुष के वृषण शरीर के बाहर लटके होते हैं, जबकि जो ओवरीज होती हैं वो पेल्विक रीजन यानी जो पेल्विक क्षेत्र होता है, सोनी क्षेत्र, उस क्षेत्र में दाएं और बाएं तरफ क्या पाए जाती हैं, 2 अंडाशय पाए जाते हैं, ओवरीज पाई जाती हैं और इन्हीं के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब ये अंडाणु का निर्माण कब शुरू होता है या शुक्राणु का निर्माण कब होता है, तो इसको समझते हैं। अब एक और बिंदु समझते हैं उसके पहले कि इसमें शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है और जो कि गतिमान होते हैं। ये शुक्राणु का आप चित्र देखिएगा। शुक्राणु के नीचे क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। तो ये पूंछ क्या करती है, ये पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करती है, जिससे कि वो जब स्त्री के मैथुन क्रिया के समय स्त्री के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये गति करके फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी तक पहुंच सके, जहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो इस गति को प्रदान करने के लिए इसमें पूंछ होती है। जबकि अगर हम इस अंडाणु की चित्र देखते हैं तो यह अंडाणु क्या होता है, गतिमान नहीं होता है, यह गोले आकार का होता है और इसमें कोई भी गति करने वाली कोई भी ऐसी चीज़ या विशेष अंग नहीं पाए जाते। यहाँ पे देखिएगा इस प्रक्रिया में अंडाणु ओवम का निर्माण होता है और वह गतिमान नहीं होते। शुक्राणु क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, गतिमान होते हैं, जबकि अंडाणु गतिमान नहीं होते। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पे। इनमें शुक्राणुजन कोश का स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अभी हमने समझा था कि जो शुक्राणु जो वृषण होते हैं, वृषण के अंदर शुक्राणुजन वाहिनियाँ यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अंदर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणुजन कोशिका। शुक्राणुजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया ही वो मातृ कोशिका हैं जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और एक जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होगी इससे 4 शुक्राणु 4 स्पर्म का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम समझे क्या कि वृषण के अंदर स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है और उससे 4 शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। ये तो रही बात नर युग्मक की, शुक्राणु जनन की। जबकि अब हम अंडाणु जनन में क्या देखते हैं, इसमें अंडजननी कोशिका जिसको हम oogonia कहते हैं, ये मातृ युग्मक कोशिका होती है। जो मादा की मातृ युग्मक कोशिका होती है उसे हम oogonia कहते हैं। से एक अंडाणु और 2 ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। इस फिगर में देखिएगा कि जब अंडाणु जनन हो रहा है तो अंडाणु जनन होता है तो अंडाणु जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, शुक्राणु जनन में भी अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है, अंडाणु जनन में भी 2 चरणों में पूरा हो रहा है।
जो पहले चरण में होता है तो उसमें क्या बनता है, सेकेंडरी oocytes बनती हैं द्वितीय अंडकोश का, और क्या बनता है, ध्रुवीय पिंड बनता है, पहला ध्रुवीय पिंड। और जब अर्धसूत्री विभाजन दूसरा पूरा होता है तो उससे फिर एक क्या दूसरा ध्रुवीय पिंड बनता है और तब जाके अंडाणु का निर्माण होता है। तो हुआ क्या, इस प्रक्रिया में एक अंड जननी कोशिका से सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओगोनिया से, एक अंड जननी कोशिका से सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। और जो 2 ध्रुवीय पिंड बनते हैं, पोलर बॉडीज बनते हैं, अभी तक विज्ञान ने इनके कार्य या ये आगे चल के क्या करते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं इकट्ठी कर पाई है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। यह प्रक्रिया किशोरावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। महत्वपूर्ण बात कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, शुक्राणु जनन होती है, यह किशोरावस्था यानी 13 से 14 वर्ष जब उस लड़के की एज आती है तो उसी समय से वृषण टेस्टिस में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। और यह जो प्रक्रिया चलती है, कब तक चलती है, वह लड़का, उसकी आयु अगर वो 70 साल तक जीवित है तो 70 साल तक, 80 साल तक या 90 साल तक उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता रहेगा। यह शुक्राणु जनन की विशेषता है। अब हम बात करते हैं अंडाणु जनन में क्या होता है। तो ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, थोड़ी सी कठिन है और इसको हम डिटेल में समझते हैं। यह प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था क्या होता है इसको समझते हैं। वो जो लड़की है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, वो माँ के पेट में ही है, तो माँ के पेट में उसको विकसित होने के लिए 9 महीने होते हैं। जो 9 महीने लगते हैं वही अवस्था क्या कहलाती है, भ्रूणीय अवस्था। अब जब वह बच्ची माँ के पेट में बन रही है, उसका निर्माण हो रहा है, उसके शरीर के सारे अंग बन रहे हैं, उसी प्रकार से अंडाशय भी बन रहा होगा। तो जो अंडाशय के अंदर जो oogonia सेल्स होती हैं, जो बनने लगती हैं, वह क्या होती हैं, उनमें भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, मियोसिस फर्स्ट, और वो आके रुक जाता है, पूरा नहीं होता। वह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट पे आके रुक जाता है पूर्वावस्था फर्स्ट पे आके रुक जाता है। और यह जैसे वो बच्ची ने जन्म ले लिया, अब उसमें जो अंडाणु जनन हो रही थी प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में, वो रुक जाएगी। कहाँ पे रुकेगी, अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था फर्स्ट यानी प्रोफेज फर्स्ट में आके रुक गई। अब यह प्रक्रिया नहीं चलेगी, रुक गई, सारी अंड जननी कोशिकाएं वहीं पे रुक जाती हैं। अब होता क्या है कि जब वह लड़की 13, 14 या 12 साल में, जब उसमें किशोरावस्था शुरू होती है, या जब यह कहें कि उसमें रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तब जो प्रक्रिया रुकी हुई थी प्रोफेज फर्स्ट में, अब वो आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़ती है तब जाके किशोरावस्था में पुनः यह शुरू हो जाती है। कौन से, अंड जनन की प्रक्रिया। और हर महीने प्रत्येक माह एक अंडाणु का निर्माण होता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूरा होगा और अंडाणु का निर्माण होगा। और हमने यहाँ क्या देखा था कि शुक्राणु बनना शुरू हुए तो वह 70-80 साल तक बने, मतलब जब तक वो पुरुष जीवित है। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता। जब वो लड़की प्रौढ़ावस्था में आ जाएगी, जब वो 50 वर्ष के आसपास आ जाएगी लगभग, उस समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और जब बंद हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रजोनिवृत्त। रजोनिवृत्त को हम कहते हैं मीनोपॉज। जब मीनोपॉज की अवस्था आ जाती है, रजोनिवृत्त हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो उस समय अंडाणु का भी निर्माण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो शुक्राणु जनन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है किशोरावस्था के बाद, जबकि यहाँ पे अंडाणु जनन जो है किशोरावस्था से शुरू होती है, लेकिन लगभग 50 वर्ष तक चलती है। उसके बाद वह क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण प्रतिदिन होता है। शुक्राणु दोनों टेस्टिस में लगातार दिन भर बनते रहते हैं किशोरावस्था के बाद, और इनकी संख्या लाखों में होती है। लाखों में शुक्राणु बन रहे हैं, प्रतिदिन बन रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं एक अंडाणु का निर्माण 1 महीने, 1 माह में ही होता है। जो एक अंडाणु बनता है वह
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो आतर्व चक्र होता है, उसके बीच में लगभग 28-29 दिन का होता है। तो 14वें दिन में ही अंडाणु का निर्माण, अंडाणु बाहर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। तो 1 माह में सिर्फ 1 अंडाणु बनता है, जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ प्रतिदिन लाखों शुक्राणु बन रहे हैं। अब अगले बिंदु पे आते हैं। इस प्रक्रिया में युग्मक का कायिक रूपांतरण होता है। कायिक रूपांतरण, इसको हम समझते हैं। होता क्या है कि जो शुक्राणु की कोशिका जो पहले बनती है अर्धसूत्री विभाजन से, उसको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, शुक्राणु प्रसव या शुक्राणु पूर्व कहते हैं। ये जो कोशिका होती है, इसमें अभी पूंछ का निर्माण नहीं होता, टेल का निर्माण नहीं होता। थोड़े ही समय में जब ये पोषण कर लेती हैं सर्टोली सेल से, तो यह पोषण लेने के बाद अपने आप को बदलती हैं और इसमें पूंछ का निर्माण होता है। एक तरीके से इनके शरीर में बदलाव होता है, रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार से ये गतिमान यानी मोटाइल हो जाते हैं। जबकि जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है, अंडाणु जनन की, इसमें ऐसा कोई भी रूपांतरण नहीं होता। शुरू से वो कोशिका गोलाकार होती है और जो विकसित अंडाणु होता है वह भी, उसका आकार भी गोलाकार होता है। अब हम बात करते हैं, शुक्राणु का पूरा विकास वृषण में होता है, टेस्टिस में। जो शुक्राणु बन रहा है वृषण में, वह पूरा जो विकसित शुक्राणु बाहर निकलेगा, वह वृषण के अंदर ही वो प्रक्रिया पूरी होगी। जबकि अंडाणु के साथ ऐसा नहीं है। अंडाणु का ज़्यादातर विकास अंडाशय में ही होता है, ज़्यादातर। लेकिन कुछ अवस्थाएं अंडवाहिनी में पूर्ण होती हैं। अंडवाहिनी क्या होता है ये समझिएगा। इस फिगर में दाएं और बाएं 2 अंडाशय हैं। अंडाशय से सटी हुई एक पाइप नुमा संरचना है जो कि गर्भाशय से ओवरी को जोड़ती है। यही जो नलिका है, यही अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। तो आगे चल के जब अंडाणु ओवरी से निकलता है, तो वह इसमें गति करता हुआ किसके द्वारा, इस अंडवाहिनी में छोटी छोटी उंगली की तरह संरचनाएं रहती हैं, जिनको सीलिया कहते हैं। ये मूवमेंट करती हैं, जिससे कि अंडाणु आगे गति करता हुआ गर्भाशय तक जाता है। तो ये जो आगे चल के जब ओवरी से निकला, तब उसमें और विभाजन होता है लास्ट में, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे अंडाणु बनता है। तो वह प्रक्रिया ओवरी से बाहर होती है। जबकि यहाँ पे टेस्टिस के अंदर ही वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। अब आखिरी बिंदु पे आते हैं। शुक्राणुओं में कम खाद्य पदार्थ संचित रहता है। इस शुक्राणु को चित्र को देखिएगा तो इसके शीर्ष में अगुणित हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है और उसमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, या कहें कि बहुत कम मात्रा में भोजन संचित होता है। वहीं अगर हम अंडाणु की बात करते हैं तो इसका आकार भी शुक्राणु की अपेक्षा बड़ा होता है और इसमें अधिक मात्रा में भोजन संचित रहता है, क्योंकि यहाँ इसमें डेंस या ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब निषेचन होता है, निषेचन के समय जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बन तो जाता है, अब क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन होना है, इसको लगातार भोजन एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो वह प्रक्रिया इस अंडाणु में संचित भोजन से वो क्या होती है, पूरी होती है, जिससे वह लगातार विभाजन करता है और विकसित होता है। तो यहाँ पे हमने शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और थैंक यू।